यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म कहा गया, ये मैंने इस पर पहले भी बताया, लेकिन मुख्य बात है श्रेष्ठ कर्म कब होगा। श्रेष्ठ कर्म जब होगा जब यहाँ की सामग्री, घी, जो भी हब डालते हैं, ये सब शुद्ध होना चाहिए, निश्चित समय पर होना चाहिए। उसमें कौन कौन आहुति दे सके, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी आया आहुति दे दी, हम एक नाम नहीं लेना चाहते, वो आई, उनका बच्चा चलना नहीं आया, बोलना न बैठना कुछ नहीं आ रहा, कहने इसकी 3 समधाएं डलवा दो। हमने कि कोई अलाव है, ये कोई और अलाव जल रही, कोई भी आए यहाँ पर ऐसे डाल दिया कर, नहीं हो सकता। उपनीत नहीं है, वो नहीं हो सकता। शिखा सूत जो लोग बैठे हैं उनकी कितनी पवित्रता है, उनके अंदर कितनी शुचिता है उनके अंदर, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आहुति कौन कौन लोग दे रहे हैं, उनका आचार विचार कैसा है, इन सब का प्रभाव पड़ता है। इसी को बंधु कहा गया, यही शत्रु बन जाता है। और जरा सा भी इसमें कहीं कोई छिद्र, कहीं दोष हो जाए तो ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं, वो उसका फल लपक लेती हैं, फल ले लेती हैं, हमें नहीं उसका मिलता है। ये इसीलिए इसका एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, एक एक सेकंड का ध्यान रखते हैं। 1-2 बार अगर 4-5 सेकंड हम लेट हो गए तो मैंने उसका प्रायश्चित किया कि दीप प्रज्वलन से लेकर के जो कुछ है हबशा, या मैं भी अपनी बात कहूँ कि अगर इसमें जो हब आ रहा है, जो मंगा रहा हूँ, सामग्री मंगा रहा हूँ, तो मैं आंख बंद करके देखूं, अंदर झांकूं कि मैंने कौन सी चिकित्सा किसकी दी, चिकित्सार्थी की, और उसको कहीं उससे कुछ लाभ हुआ नहीं हुआ। ऐसी अगर आ गई तो धोखे में आ गई है तो वो भी पवित्र नहीं रहेगी, अपवित्र हो जाएगी, पाप की कमाई हो जाएगी। इसीलिए कहता हूँ पाप की कमाई का सर्वथा नाश हो, पुण्य की कमाई ही परमात्मा हमारे पास रखे, सर्वथा नाश हो, हमें नहीं चाहिए। तब ये एज में कहीं कोई छिद्र न रह जाए। नहीं यज्ञ समो बंधो हो, कोई बंधु नहीं है, नहीं यज्ञ समो रिपु, यही दुश्मन शत्रु भाव बन जाएगा जब वहां पर नकारात्मक शक्तियां इसको ले जाएंगी। और हम कभी असमय किया, जो भी आया उसको किया। यहाँ प्रसाद बीरेश दे गए थे कल यहाँ पर वितरित करने के लिए। बीरेश तो चूंकि यहाँ पर रहे हैं, यहाँ पर छाता लगा लगा कर हम लोगों ने किया शुरू से रहे, उनका तो ले लिया गया यहाँ पर से। नहीं कोई प्रसाद देना चाहते, प्रसाद तो स्वीकार नहीं किया जाता, कि आहुति डालोगे तभी उसका प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है। मैं यज्ञ में आचार्यों को मैं देखता हूँ कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अच्छे आचार्य हैं, रात 11-11 बजे हवन करा देते। ये गलत बात है, कहीं पर भी नहीं करा सकते। तो हमारा बंधु है, बांधव है, वो तो है ही है, लेकिन कहीं पर भी कोई नहीं जानता, अपरिचित व्यक्ति ले गया, वो तो अज्ञानी है, उसे नहीं पता है, वो तो हमें बड़े भाव से लेकर गया, हमने कहा नहीं हम करवा देंगे। लालच में लोग वो पाप कर रहे हैं, इसलिए उनके रोग और दुख उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसमें एक एक चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मंत्र की शुद्धता हो, चाहे सामग्री की शुद्धता हो, चाहे द्रव्य की शुद्धता हो, और जो बैठे हुए हैं उनके कैसे आचार विचार है, इनका सबका मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ। यहाँ पर कोई भी आए और कोई ऐसे आहुति डाल दे आकर के नहीं होता है, सब लोग देखते ही। तो ये तब ये श्रेष्ठ कर्म कहा गया है, इससे कोई श्रेष्ठ कर्म है ही नहीं जब इन सब चीजों का हम ध्यान रखें। ओम शांति शांति शांति।